वेलकम टू गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर। तो मैं आप लोगों को कक्षा 10 के अध्याय 1.2 का संपूर्ण हल बता दिया। अब हम लोग 1.3 का प्रश्न को देखेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ प्रश्न सीखते हैं पहले, तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.3 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए शुरुआत में क्या मान कहेगा, आपको सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा। 1.3 में भी इसी तरह का प्रश्न है। अगर इस तरह का प्रश्न आपको देगा तो मेरा अनुमान से 5 अंकीय हो सकता है, या थोड़ा छोटा टाइप का देगा तो वो 2 अंक मतलब 2 नंबर वाला रहेगा। लेकिन यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार देखा गया है और देखा भी जाता है। अगर बनाने के लिए देगा तो ये अगर √5 या √2 या √3 देगा तो ये 5 नंबर में देगा। अगर इससे थोड़ा छोटा देगा तो वो कितना नंबर में? 2 नंबर में देगा। अब वो एग्जामिनर पे निर्भर करता है कि वो अब कितना नंबर पे दे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सिद्ध कैसे करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे लेट √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग माने क्या? √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है, ये माने हम लोग। लिखेंगे इसी तरह से, इसलिए √5 बराबर a/2। ठीक है, इतना। अब बोलेंगे a और क्या है? a एवं b क्या है? क्या बोलेंगे? व्यंजक है, या बोल सकते हैं a एवं b नियतांक है। नियतांक है। जहाँ a और b क्या है? तो नियतांक है। अब देखिए इस तरह से, अब यहाँ क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो a b लिखेंगे क्या? दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √5 गुना √5 करेंगे तो कितना होगा? 5। और a गुना a करेंगे तो क्या होगा? a²। b गुना b करेंगे तो क्या होगा? b²। अब गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा? ये इधर भाग में, इधर क्या आ जाएगा? गुना में। 5 गुना b तो कितना होगा? 5b² बराबर क्या होगा? a²। और इसको सजा दीजिए, a² बराबर 5b²। देखिए अब इतना बड़ा यहाँ तक रखिए। अब इसके बाद फिर से थोड़ा सा लेट मानिए। लेट a का मान हम लोग लेते हैं क्या? 5k। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जहाँ देखिए यहाँ पे अगर नियतांक किसी को नहीं लिखना है तो क्या कर सकते हैं? a एवं b क्या है? पूर्णांक है। वेयर a and b आर इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ कोई बोलेगा सर यहाँ भी नियतांक लिखें, यहाँ भी नियतांक लिखें। तो जहाँ k एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है, मतलब कांस्टेंट है। इसका मतलब कुछ नहीं है, ये k का मान रहने पर या नहीं रहने पर कोई फर्क नहीं पड़े। तो अब क्या लिखेंगे? इसको समीकरण मान लीजिए 1 लिखेंगे। पुटिंग मतलब होता है रखना। पुटिंग a बराबर 5k इन इक्वेशन, EQUAT इक्वेशन, कहाँ पे? फर्स्ट पे। a का मान रखिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 5k²
बराबर 5b², ठीक है। ये होगा कि नहीं होगा? होगा, देखिए क्योंकि ए की जगह रखा है तो 5 गुना 5 25 और के गुना के क्या होगा k² बराबर क्या होगा 5b², ठीक है। और मुझे यहाँ से b का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, तो देखिए ये कट रहा है 5 से, 5 25, ये हो गया 5k² बराबर b²। अगर इसका b का मान लिखेंगे, थोड़ा उल्टा करके हम लोग लिख दिए, इधर क्या चलेगा √5k², 2k के लिए 1 निकल जाएगा और बचा क्या √5। तो यही हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। लेकिन यहाँ तक नहीं, हम लोग को थोड़ा सा देखना है। अब फिर से शुरू से देखते हैं। देखिए इस तरह का अगर प्रश्न दिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, पहले लेट मानेंगे। लेट √5 एक परिमेय संख्या है, बोलिए यहाँ √5 एक परिमेय संख्या। आप बोलेंगे सर जी आप ही तो बताए थे रूट वाला जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा कि वो अपरिमेय संख्या, तो फिर बोल रहे हैं कि अभी परिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, माना लिखे हैं, इसको माने हैं हम लोग, ठीक है। तो √5 बराबर क्या करेंगे a/b, जहाँ a एंड b आर इंटीजर, मतलब a एवं b क्या है पूर्णांक है। अब इसी तरह से दोनों तरह को वर्ग कर दिए तो √5 का स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। उसी तरह से कर देखिए 5 गुना 5, देखिए अगर किसी को नहीं समझ में आए तो √5 गुना √5 करेंगे तो क्या होगा, दोनों में अगर 5 5 आते 1 5 बाहर हो जाए। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो गुना कीजिए, अंदर अंदर वाला गुना हो जाता है रूट में, कितना होगा 25। तो 25 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं, तो डायरेक्ट ये नहीं करके क्या कर लिखते हैं हम लोग इतना, तो इतना हो गया 5a²। देखिए a² इधर है तो इधर गुना कर दिए, क्रॉस बोले थे, तो a² बराबर 5b², इसको सजा दिए तो समीकरण 1 मान लिए। फिर इतना की जगह हम लोग क्या ले लिए 5k, तो ये समीकरण माने थे तो k का मान हम लोग बैठा दिए कहाँ पे समीकरण 1 में। तो क्या हो गया 5k² बराबर b², तो 5 गुना 5 25, k गुना k² बराबर 5b। फिर देखिए 5k² बराबर b², तो b का मान अगर रूट इसका इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो k² मतलब k का मान तो निकल रहा 2 था तो एक बार हो गया, √5 तो निकलेगा नहीं, इतना हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या देखिए k एक नियतांक है तो k से मुझे कोई मतलब नहीं हम लोग को, तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हैंस मतलब अतः या इस √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कोई बता सकते हैं, तो बट, लेकिन मेरा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। अतः √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। ये थोड़ा सा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, समझ में आया। तो हम लोग बोले कि ये √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन मेरा मानना गलत होगा कि √5 एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, इसलिए √5 एक क्या है परिमेय संख्या है। तो इस तरह से अगर लिख दीजिएगा, इसमें आपको 5 अंक देंगे अगर 5 अंक में पूछेगा। ज़्यादातर इस तरह का प्रश्न 5 अंक में ही पूछा जाता है, लेकिन अगर किसी तरह 2 अंक में भी पूछ लिया तो अपन क्या करना है, हम लोग को बनाना ही पड़ेगा। तो समझ में आया किस तरह से हुआ। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें या इसी तरह का प्रश्न को अभी फिर से देखेंगे। देखिए इसी तरह से अगर इसके जगह √5 के जगह √2 रह सकता है, √3 रह सकता है, √7 रह सकता है,
ठीक है, या √11 रह सकता है, √13 रह सकता है, कुछ भी दे दे, सेम इसी प्रकार से बनाएंगे। खाली √5 की जगह 2 वाला पूछेगा तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अगर √3 की जगह √3 वाला पूछेगा तो √3 कर देंगे, √7 वाला पूछेगा तो √7 कर देंगे, उसके बाद अगर 11 वाला पूछेगा तो √11 कर देंगे। बस सिर्फ रूट के जगह जो 5 है उसके स्थान पर बदलाव होगा, और बाकी बात जिस विधि से मैं बताया हूँ उसी विधि से बना देना है। समझ में आया? जैसे √5 यहाँ था, यहाँ पे अगर 2 वाला पूछेगा तो 2 लिखेंगे, 3 वाला पूछेगा तो 3 लिखेंगे, जहाँ जहाँ √5 किए थे वहाँ पे 3 कर देना है। समझ में आया? तो इस तरह का प्रश्न हमारे प्रश्नावली में भी है। तो अभी हम लोग उस प्रश्न को देखते हैं। तो हम लोग 1.3 का पहला क्या कर लिए, प्रश्न पढ़ लिए, क्योंकि उसमें √5 ही पूछा था। मुझे थोड़ा सा अंदाजा नहीं था कि √5 है या √2, में थ्योरी बता, लेकिन उदाहरण सब में आपको √2 भी लगेगा, √3 का भी मिल सकता है, ठीक है। अगर इसी की जगह √11, √7 कुछ भी दे, सेम इसी प्रोसेस बनाना है। तो अब 2 नंबर में क्या कहा गया है, तो 2 नंबर में क्या किया गया, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो सेम उसी तरीके से मानेंगे, यहाँ से हम लोग हल देखेंगे कि माना कि 3 + 2√5 बराबर क्या मानेंगे, यह एक परिमेय संख्या है। हम लोग माने यह क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 बराबर क्या होगा, a/b, मतलब a/b, जहाँ a एवं क्या है, b क्या है, पूर्णांक है, a एवं b पूर्णांक है, मतलब इंटीजर है। तो अब क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ये वाले को इधर लिख कीजिए, ठीक है, या 3 को उधर भेज दीजिए, बचा क्या, 2√5। तो देखिए ये 3 क्या है, इधर प्लस में, तो बराबर के उधर क्या जाता है, माइनस में। तो a/b -3 और √5, ये इधर गुना में, इधर क्या आ जाएगा, भाग में, a/2b। ध्यान से देखिए, ये दो, ये सभी के लिए है, सभी के लिए। अगर इसको बांटेंगे तो इसमें भी आएगा और इसमें भी बटे आएगा, तो -3/2। इसको थोड़ा सजा दीजिए, √5 वाले को उधर कर दीजिए और इसको आगे कर दीजिए, a/2b -3/2b बराबर क्या होगा, √5। तो ध्यान से देखिए, ये तो हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए मुझे मानना गलत होगा कि ये 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए, अगर परिमेय संख्या, अगर अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या जुट जाए, वह खुद अपरिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। कोई पूछेगा परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, हमेशा अपरिमेय ही होगा, ठीक है। इस तरह का प्रश्न मैं आपको ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न में बताऊंगा। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे, इसलिए मतलब हैंस, ये थोड़ा सा मेरा लिखने का अपना a/2b -3/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए मेरा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि विरोधाभास है, ठीक है। इसलिए 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस सिद्ध हो गया हमारा, बस इसी तरह का। अब
ठीक है। अब इसके जगह अगर कोई 3 देता, 2 देता तो सेम इसी तरह से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब तो 2 नंबर का भी प्रश्न खत्म हो गया। अब तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो